कटरा शहर के अंदर जो है यहाँ पर मिसिंग ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा जी जम्मू रियासी लोकसभा सीट यानी ये पोस्टर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। आखिर कौन व्यक्ति है, आखिर कौन लोग हैं ये जो है कटरा के अंदर एमपी जुगल किशोर शर्मा जी के जो है पोस्टर लगाए गए हैं। इस वक्त हम कटरा शहर के बीचों बीच हैं और ये अगर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे मिसिंग पोस्टर जो है जुगल किशोर शर्मा जी हैं जो रियासी जम्मू के एमपी हैं, जो लोकसभा के सीट के जो एमपी हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उनके काफी सारे पोस्टर किसने लगाए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ में अगर बात करेंगे तो आखिर कौन लोग हैं जो इस प्रकार से पोस्टर लगा रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं खड़े हो जाते हैं। हालांकि इसके साथ में अगर बात करें, पिछले 5 दिन से यहाँ पर जो है रोबे के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। काफी सारे सियासती लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे शालीमार पार्क कटरा में भी जोरदार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मांगे सिर्फ 2 रखी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों को जिनको जेल में डाला गया है उनको जल्द, 3 युवक जो है उनके समर्थन में आ चुके हैं। मात्र शक्ति जो है वो यहाँ पर उनके समर्थन में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमने कल देखा था कि जो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि आपको जो है 2 घंटे के अंदर जो है समय दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें 24 घंटे का समय मांगा और समय मांगने के बाद उन्होंने कहा था कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है पूरा हल किया जाएगा। लेकिन अभी तक 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है विधायक नहीं दिखे हैं। और जो लोग यहाँ पर यानी जो युवक वहां पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि तब तक अनशन पर बैठेंगे जब तक श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनको रिहाई नहीं किया जाता, तब तक ये संघर्ष स्ट्राइक यानी अनशन पर बैठे रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं, उनको असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर मेरे पीछे ये तस्वीर अगर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर तक, तो ये सारी मार्केट यानी ये दुकानें पूरी बंद हो चुकी हैं। लोग जो हैं अनशन पर उनके साथ समर्थन भी कर रहे हैं और अलग अलग जिला से लोग भी यहाँ पर आकर सियासती लोग या फिर और जो है संस्थाएं या फिर बात करें ट्रस्ट लोग जुड़े हैं, वो भी इनका जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बता दें कि उनका साफ तौर से कहना है तब तक श्रद्धालुओं को सुविधा नहीं दी जाएगी जब तक रोप वे प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया जाता। या फिर इसके अलावा दूसरी मांग ये है जो 6 लाइन ये कहा जा रहा था, जो 6 लाइन है वो ताराकोट तक जोड़ा जाएगा और कटरा को बाईपास किया जाएगा, उसके भी अगेंस्ट जो है यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ से आए हैं, क्या असुविधा का सामना करना पड़ा है। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जया शर्मा, यूपी से। यूपी से जया शर्मा, लखनऊ जी। दर्शन कर लिए या फिर जा रहे हैं अभी? जी अभी नहीं, कल जाना है। मैम क्या क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं? जी असुविधा ये हो रही है कि ना पालकी चल रही है जी, ना घोड़े की सवारी चल रही है, तो पैदल ही यात्रा करनी है। मार्केट में भी कुछ नहीं मिल रहा है, चीजों की नीड है जी, नहीं मिल पा रहा है। मैम कब से आप जो है यहाँ पर आए? जी कल रात में। कल रात में यहाँ आप कल रात से हैं या अभी अभी है? कल रात में 2 बजे के आ गए। 2 बजे आ गए थे। कुछ चीजों की नीड है, हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। होटल मिल गया? होटल तो हमारा बुक था, ऑनलाइन बुक था, तो वो मिल गया। यहाँ के पता चला कि ये लोग जो है क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं अभी नहीं। ये मतलब उन लोगों का क्या चीज बनने को है, ये रोबे के चक्कर में। हाँ जी रोबे प्रोजेक्ट हो रहा है, उसके ही संबंध में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रोबे लगाया जाता है तो माता वैष्णो देवी जी का जो ट्रैक है, जिस प्रकार से माता जी जो है ट्रैक के माध्यम से पहुंचे थे, वहां पर खिलवाड़ हो सकता है, आस्था के साथ जो है खिलवाड़ हो सकता है, इनका ये कहना है। तभी रोबे के विरोध में है। तो आप रोबवे के विरोध में हैं या फिर समर्थन में रहेंगे? देखिए 50-50 है, लेकिन विरोधी में है, थोड़ा ज्यादा तो विरोध में है, उनकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी।
गरीब आदमी क्या करेगा, उसका रोजगार छीनना है। रोपवे बन जाएगा, गवर्नमेंट का फायदा है, उनका तो कुछ नहीं है। आप कहाँ से हैं अभी? मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ सर। हरियाणा से। क्या नाम भैया आपका? निखिल नाम है सर। दर्शन कर लिए या फिर जा रहे हो? सर हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है सब चीज। कब आए थे माता वैष्णो देवी जी के दरबार? हम परसों आ गए थे जी, परसों हमने चढ़ाई करी थी, हम नीचे आ गए थे कल। होटल वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, कैसे करके एक रूम अपना एडजस्ट करा है हमने। श्राइन बोर्ड कह रहा है कि हमने श्रद्धालुओं के लिए जो है लंगर की व्यवस्था की गई है, क्या वाकई में मिल रहा है? सर बिल्कुल मिल रहा है, ऊपर भी मिला था, झूठ नहीं बोलते, नीचे भी है, नीचे है सर, है सर, नीचे भी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या क्या मिल रहा है सर? राजमा चावल, कड़ी चावल। कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पर लंगर लगाया गया है, श्राइन बोर्ड ने अलग से लगाए हैं, स्थानीय लोगों ने भी लगाए हैं। हाँ जी, स्थानीय लोगों ने भी लगाए हैं सर। बहुत लोगों ने लगाया है, वही हम ही लोगों ने खाया अभी। स्थानीय लोगों ने लगाया? जी जी, हमारे होटल वालों ने लगाया है, वही सब। तो मैम अभी आप जा रहे हो दर्शन करने के लिए? हाँ, सुबह निकलेंगे जी। मैं 26 तारीख को आ गए थे यहाँ पे रात को। 26 तारीख के बाद में अभी तक यहाँ पे चाय पीने की भी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरा बंद है। लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, लोगों का कहना। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? रोपवे जो बाहर से लोग आए हैं उनको असल में असली चीज पता ही नहीं है। जो मेन चीज है कि जो रोपवे बन रहा है वो ताराकोट मार्ग से बन रहा है, जो कटरा से बहुत अलग है। अगर वो वहां से बनता है तो ये पूरी बेल्ट बेरोजगार हो जाएगी। क्या आप पहले भी आते हैं या फिर पहली बार? मैं बचपन से आ रहा हूँ लगातार, और साल में लगभग 1 या 2 चक्कर मेरे जरूर लगते हैं। तो आपने भजन भी सुने होंगे? हाँ, माता के भजन सुनते हैं। भजन में जो ट्रैक दिखाया जाता है, जो रोपवे लगा रहा है, उसमें अंतर तो आएगा? हाँ जरूर आएगा, क्योंकि वो शहर से 6 किलोमीटर दूर है, और कटरा में जो इतने 50 साल से 100 साल से जो बसे हुए हैं, जिन्होंने रोजगार यहाँ पे कर रखा है, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, वो सबका सब बेरोजगार हो जाएगा। आपको लगता है अगर रोपवे प्रोजेक्ट लग जाता है तो जो पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, पालके वाले हैं, उनका बेरोजगारी हो जाएगी? लगभग 60% वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप क्या विरोध करेंगे या फिर समर्थन करेंगे रोपवे का? अगर वो रोपवे बाणगंगा से लगता है तो हो सकता है कि वो यहाँ के लिए यूजफुल हो, कटरा के लिए, पर अगर ताराकोट से लगता है तो वहाँ के लिए नहीं। तो सर असुविधा का क्या क्या सामना आपको करना पड़ा यहाँ पर आकर? यहाँ पे आकर के ना तो खाना मिल रहा है, क्योंकि होटल सारे बंद हैं, चाय नहीं मिल रही है, जो छोटे बच्चे आए हुए हैं उनको दूध नहीं मिल पा रहा है, रहने और कोई सामान वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। शासन की तरफ से क्या सुविधा, यानी श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या आपको सुविधा मिल रही है? श्राइन बोर्ड की तरफ से खाली एक नीचे लंगर है, एक भैरव जी के पास लंगर है, एक अर्धकुंवारी में लंगर है। श्राइन बोर्ड का है या फिर स्थानीय लोगों का है? श्राइन बोर्ड का है, वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका नीचे ही है। तो वाहन टैक्स वगैरह आपको मिल रही है? वो अगर आप बुकिंग कराओगे तो मिलेगी, वहाँ प्रीपेड वो काउंटर पे कुछ भी सुविधा नहीं है। जी शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, क्योंकि 5 दिन से यहाँ पर हड़ताल चल रही है, मांग ये है कि जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, तो आपकी तरफ से श्राइन बोर्ड जो है वो मंदिर की देखरेख के लिए है, भक्तों की देखरेख के लिए, पर उनको जो सुविधाएं मिलती है वो स्थानीय लोग ही उपलब्ध करा रहे हैं पिछले 100 साल से, या जब से आ रहे हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धता के बगैर में कुछ भी नहीं अवेलेबल हो सकता। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बाहर से तो कोई आकर के कर नहीं सकता, वो तो लोकल लोग ही करेंगे, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, सब चीज बनी हुई, चाहे छोटी दुकान ही है, पर वो है तो हमारे भरोसे ही, चाहे हम पूरे भारत से कहीं से भी आ रहे हो। तो परिवार उनका, आप जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे ही चल रहा है, हमारे ऊपर ही है। वो रोपवे लग जाएगा तो उनका रोजगार छीन जाएगा। बल्कि अगर वो लगता है यहाँ बाणगंगा से तो भी 60% तक ये है कि जी उनका रोजगार पिट्ठू वालों का, पर ये जो बेल्ट है ये बची रहेगी। हाँ, तो अगर कभी लगता भी है या लोग समर्थन करते हैं तो ये बाणगंगा से लगे तो वो बेटर है, वरना ये बंद भी हो जाए तो और भी अच्छा है। जी शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, धन्यवाद। तो साफ तौर से आपको बता दें कि ये जो श्रद्धालु है इसी ट्रैक से जो है श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और आपको ये बता दें कि ये जो श्रद्धालु थे, कुछ श्रद्धालु जो है दर्शन करके वापिस रवाना हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि असुविधा का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके जो है हड़ताल पर हैं, रोपवे के अगेंस्ट, यानी रोपवे जो प्रोजेक्ट ताराकोट से लगाया जा रहा है उसके अगेंस्ट है। और पिछले 5 दिन से 5 युवक जो है अनशन पर जो है बैठे हुए हैं, उनके साथ में मातृ शक्ति भी जो है घर से बाहर निकलकर श्रीधर चौक कटरा में प्रदर्शन पर जारी है, और अलग अलग जिला से यहाँ पर सियासी लोग आ रहे हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन फैसला अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि ये भी कहना है कि जो लोग, यानी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो सदस्य थे, वो लोग जो है शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जो उनका राइट बनता है, संविधान जो राइट देता है, लेकिन उसके मुताबिक भी उनको जो है हिरासत में लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए
5 युवक जो हैं यहाँ पर अनशन पर बैठे थे, उसके बाद में मातृ शक्ति भी अब उनके समर्थन में आ चुकी है। और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, आप भी श्रद्धालु हैं या लोकल हैं? हम सर डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं जी। आप यहाँ काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं सर? हम पेंटिंग का काम करते हैं सर। पेंटिंग का काम करते हैं जी। सर। 5 दिन से काम मिला नहीं, काम हमारा साइडों पे लगा है सर जी, मगर प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। कब से काम कर रहे हैं आप सर? मैं 10-15 दिन से काम कर रहा हूँ। ऐसे भी हम बालगंगा से भवन तक पेंटिंग का काम करते हैं जी। मगर श्राइन बोर्ड की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिली। जो भी काम किया हमने हमारे पैसे खा लिए। किसने खाए? श्राइन बोर्ड ने। वो कैसे सर? नहीं मिले, पेमेंट मिल ही नहीं रही है। अभी बोल रहे हैं आज मिलेगी, कल मिलेगी, 10 दिन के बाद मिलेगी और 1.5 साल हो गया कोई पेमेंट हमारी हमें नहीं दे रहे हैं जी। तो नेक्स्ट आने वाले समय में हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारी जो लेबर है कटरा से भवन तक हम लेबर स्ट्राइक कर देंगे। आप भी स्ट्राइक करेंगे? रोबे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आप बताएं? किस लिए लगना चाहिए सर? जब लेबर का भी पैसा लेबर को नहीं मिल रहा है, रुपए का क्या फायदा? श्राइन बोर्ड ने नारायण हॉस्पिटल खोला, किसी गरीब का तो इलाज नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी खोली तो कोई गरीब का तो वहाँ पढ़ाई नहीं चल रही है। तो ये ऐसे बहानाबाजी है। हम फिर चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह का राज दोबारा। कहा जाता है कि नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया, क्या सुविधा वहाँ पर स्थानीय लोगों को या फिर गरीब व्यक्ति को मिलती है? कोई नहीं मिलती है, वहाँ सिर्फ पैसे वाले को ही सुविधा मिलती है। यूनिवर्सिटी बनाई गई है, क्या स्थानीय लोगों को या मजदूर तबके लोगों को मिलती है? जो पैसे वाले हैं उनको मिलेगी, बाकी गरीब तबके को कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए हैं? मैं कटरा का रहने वाले आप कटरा के रहने वाले हैं? क्या चाहते हैं, रोबे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मैं तो कहता हूँ रोबे नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने श्राइन बोर्ड वालों ने अपना पैसा बनाया हुआ है खाने का। माता के दर्शन करने के लिए लोग फ्री के जाते हैं। आरती में पहले फ्री के बैठते थे, अब इन्होंने 2100 रुपए रखे हुए हैं। वो किसके लिए रखे हुए हैं? हम बताओ ना। अब हमें वो पांच मेरे भाई हैं, बड़े एक टाइप के भाई हैं, वो बैठे हुए हैं उधर भूखे। और ये श्राइन बोर्ड वालों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। एक बार आके तो देख लो, वो भूखे बैठे हुए हैं। कोई आ रहा है इधर? अभी क्यों नहीं आ रहा है? आप चाहते हैं रोबे नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम डोगरा। हमारी भी दुकान है इधर ही। आपने बंद की हुई है? हाँ जी, हमने भी बंद की है, देख लो आप। देखिए, शिवम डोगरा जी अपनी दुकान के बाहर विलासक हैं, लेकिन जो है यहाँ पर रोबे के अगेंस्ट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में है। और कुछ यहाँ पर जो है श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं? सर, मैं कलकत्ता से आया जी। सर, क्या असुविधा का सामना करना पड़ता है? तो हम लोग तो अभी इधर में आए हैं जी। आके देखा सब कुछ बंद था, बहुत हताशा और निराशा हुआ। देख के ऐसा लगा कि इतने अच्छे जगह पे ऐसा वीरान हमने कभी नहीं देखा था। पिछले 10 सालों से आते हैं, बंद रहा। बहुत मन में एक शॉकिंग एक मैसेज या न्यूज आया कि आगे हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कुछ देर तक दिमाग काम नहीं किया। परिवार सहित आए? परिवार सहित हम लोग 30 लोगों का ग्रुप आया हुआ है। समझ में नहीं आया किधर में रुके, क्या खाएं, कुछ समझ में आया नहीं। फिर टहलते टहलते एक होटल में मिला, सहारा मिला है। उसके बाद खाने वाने का लंगर उधर चल रहा लंगर। लेकिन पिछले 10-15-20 सालों में इस जगह का ऐसा हाल मतलब नहीं देखा था जो हाल आज इस स्ट्राइक की वजह से हुई है। और कहीं न कहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो काम कर रहा है उस गवर्नमेंट से यहाँ के लोगों पे कुछ वैसा असर नहीं पड़ेगा जैसा यहाँ के लोग सोच रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, लेकिन सभी लोग उसी सुविधा पे बेस होकर आधारित हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी जब 2100 रुपया लगता है तो कोई 2100 रुपये में क्यों जाएगा? 1800 रुपया घोड़े का लगता है तो हम लोग तो पैदल जाते हैं, हम लोग तो 1800 नहीं देते हैं। जिसको पालकी पे जाना है वो पालकी पे जाएगा, जिसको घोड़े पे जाना है वो घोड़े पे जाएगा, और जिसको रोपवे पे जाना है वो रोपवे पे जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग आएंगे और रोपवे पे चढ़ेंगे और सबका यहाँ धंधा चौपट हो जाएगा। आपके नॉलेज के लिए बता दें और ये रोपवे चलना लगना चाहिए। और गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट को आज तक किसी ने रोक ही नहीं पाया है। बस आप श्राइन बोर्ड का है, श्राइन बोर्ड गवर्नमेंट से अटैच्ड है ना कि नहीं है? सर, थोड़ा सा आपको जानकारी बता दें, जब हेलीकॉप्टर लगाया गया था, सुविधा दी गई थी, तब दिव्यांग के नाम और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके नाम पे ये लगाई गई थी सुविधा। आज क्या दिव्यांग और बुजुर्गों को सुविधा मिल रही है? ना, दिव्यांग और बुजुर्ग को सुविधा मिलती होगी, लेकिन मतलब कैसे मिलती होगी? उनका रेट कम होगा। और लोगों का जिसको हेलीकॉप्टर से जाना है, और जिसको हेलीकॉप्टर से जाना है वो हेलीकॉप्टर से जा ही रहा है,
और सभी लोग तो आके हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ रहे हैं, तो उसी तरह रोपवे पे भी सभी लोग नहीं चढ़ेंगे। इससे हिंदुओं की आस्था को कोई ठेस पहुंचती है? आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। रोपवे बने चाहे नहीं बने, या इनके दुकानें खुले चाहे नहीं खुले, या लोग आने वाले आते ही रहेंगे। आप भजन सुनते हो कभी माता हम भजन सुनते तो हैं। माता के जब भजन सुनते हो तो जिस माध्यम से माता जी ने जिस मार्ग से गुजर के वहां तक पहुंचे थे, जो अर्धकुंवारी है या फिर बाणगंगा है, दर्शन दरबार है, वो सारे हट जाएंगे तो रोपवे से कैसे संपूर्ण दर्शन हो पाएंगे अगर आप भजन सुनते होंगे तो? कैसे कैसे क्यों बंद होंगे सारे? इतना डेवलपमेंट के बाद इतना बंद क्यों होगा? अचानक सडन क्यों बंद होगा? हमें ये आपसे पूछना चाहते हैं। रोपवे लग जाएगा तो ये चीजें जब रोपवे लगने से सारी चीजें बंद हो जाएंगी? नहीं, वो अगर रोपवे इस सब चीज को, दुकान उकान सबको बंद कर देगा, पब्लिक को आना जाना सब बंद कर देगा। 40,000 जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट पिछले 20 सालों से, और आज 20 सालों में जम्मू कश्मीर कहाँ है और पिछले 20 सालों में जम्मू कश्मीर कहाँ था? आपको ऐसा नहीं लगता है? हमको तो लगता है। हम पिछले 10 साल में बहुत डेवलपमेंट देखे हैं, जबकि मेरा यहाँ घर नहीं है। यहाँ के लोगों को तो बहुत सारा फायदा हुआ है, और इस फायदे को दूसरी तरह से चाहते हैं। रोपवे अगर यहाँ लगता है, क्या स्थानीय लोगों को, रोपवे अगर यहाँ लगाया जाता है, क्या स्थानीय लोगों को असर पड़ेगा रोजगार के ऊपर? कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। उनको लगता है तो उनको लगता है तभी प्रदर्शन हो रहा है, और प्रदर्शन मतलब अब कहाँ तक सक्षम रहेगा ये समय। सर, क्या काम करते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं फोटोग्राफर का काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर बालगंगा भी करता हूँ। तो सर, ये जैसे कि भैया बोल रहे थे कि यहाँ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें जहाँ से आप माता रानी यहाँ से गए थे, खुद पैदल चल के गए थे, खुद ही यहाँ से माता रानी पैदल चल के गए थे। बाल गंगा रहता है, गीता मंदिर रहता है, चरम पादुका रहता है, अर्धकुंवारी रहता है, हिमकोटी आता है बाद में। ये चीजें सब हम सभी के सभी सारे के सारे बोल लेंगे। जब ये अब ये बोल रहे हैं कि इनको डेवलपमेंट हुई या कुछ भी हुआ, अगर कल की कोई और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो रोपवे की तरफ, रोपवे के साथ जा रहे हैं, वो उनको इन चीजों का मतलब ही नहीं पता होगा कि बाल गंगा है क्या चीज है। ये बाल गंगा को तो उनको पता ही नहीं होगा ना कि कब से आप काम कर रहे हैं? सर, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। मेरे को कुछ 3-4 साल हो गए काम करते हुए। क्या नाम है आपका? आशीष। जी जी, कटरा के हैं आप? हाँ जी सर, लोकल कटरा के ही। अगर रोपवे बनाया जाता है, रोपवे प्रोजेक्ट लग जाता है तो कहाँ, क्या लगता है कितना नुकसान होगा, क्या असर पड़ेगा? सर, नुकसान तो होगा ही सर, नुकसान तो होना ही है, क्योंकि रोपवे लगा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो नुकसान तो हो गई। रोपवे लगने से सर देखो, ये चीजों मैंने आपको बोली कि यहाँ पे ये चीजें रह जाएंगी, बाल गंगा रह जाएगा, गीता मंदिर रह जाएगा, चरण पादुका रह जाएगा, अर्धकुंवारी रह जाएगा। फिर ये रोपवे लगाने का फायदा क्या है? अगर ये चीज मतलब कि अगर ये जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि लूटते भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जो है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी बात है? सर, लूटने वाला तो पता नहीं, आज तक हमने तो किसी को लूटा नहीं है। श्रद्धालुओं का कहना है। श्रद्धालु सर, फिर श्रद्धालु क्या, अगर हाँ ये है कि ऊपर जाते हो, जब आप यहाँ से एंटर करते हो, बालगंगा के एंटर करते हो, फिर आप ऊपर चले जाते हो, ये है कि वहाँ पे चीज 5-10 रुपए महंगी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे की फिर ले जाने के लिए दिक्कत पड़ती है, फिर उठा के लेके जाते हैं, हम भी रेंट देते हैं। ये इंची 5-10 रुपए महंगा पड़ता है, बाकी वो और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं लूटते यहाँ पे, और किसी को कुछ तो आप क्या चाहते हैं, रोपवे लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना ना। शुक्रिया मास्टर, बात करने के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आप बोल रहे थे, ये जो श्रद्धालु से आप बात करते, ये कहते हैं रोपवे लगना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग, कहाँ से हैं, क्या नाम? मैं बेसिकली यहीं का हूँ, मेरा बचपन यहीं का है। हम 22 आ रहे हैं, हम मेरे मतलब कि पापा के पापा, मेरा नाम साहिल जी। साहिल, मेरे जो पापा थे ना, उनके बुजुर्ग मतलब कि पापा थे, वो सब लोग पूजा करते थे। यहाँ पे रास्ते नहीं थे, सिर्फ एक ही रास्ता था जाने का, पहाड़ से वो जाते थे, वो दर्शन करते थे, वहां पे ही पूजा होती थी। इन्होंने फैसिलिटीज बना दी, बहुत अच्छा किया, रास्ता बनाया ना श्राइन बोर्ड ने, उनको तभी तो कंपनी आई थी यहाँ की, अच्छी फैसिलिटी मिले, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। अगर आप किसी का बेरोजगार छीन के, किसी की रोटी छीन के आप लोग अगर फैसिलिटी बना रहे हो ना, उसको कोई फायदा नहीं है। कितना गरीब लोग मरेंगे। ये नहीं है कि हमने आज भी काम करना, हम कल भी काम करेंगे। सर, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? सर, मैं प्रोफेशनल टीचर था, छोड़ दिया, अब प्रोफेशनल वर्क करता हूँ, किसी के पास प्राइवेट बिजनेस करता हूँ, फोटोशूट का काम करता हूँ मैं। साहिल, क्या देखते हैं, अगर रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जाता है तो कितना असर जो है स्थानीय लोगों को पड़ेगा रोजगार के ऊपर? बेसिकली देखो, जिस दिन रोपवे लगा उस दिन 6 लाइन वहां पे जानी ही जानी जी। हमारा कटरा बस स्टैंड भी वहीं पे जाएगा। जब कटरा बस स्टैंड वहां पे चला गया, हमारे कटरा में मतलब ये रहने का कोई फायदा ही नहीं है, ये सुनसान बन जाएगा। का था सब अच्छा था, कितनी अच्छी रौनक होती है यहाँ पे, है कुछ दिख रहा है आपको? ये 31 दिसंबर में ना यहाँ पे लोग जश्न मना रहे होते हैं, किसी के घर पे डीजे लगे होते हैं, कोई अपने नाच रहा है, कोई पार्टीज करते हैं।
पर हड़ताल तो चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन होटल वाले अभी तक बंद नहीं है। कहा जा रहा है समर्थन मिल रहा है, फिर कैसे जो है पॉसिबल हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट को कैसे? बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है ना, एक झुंड होता है, एक झुंड होता है ना, उसमें एक लीडर होता है, एक शेर होता है, बाकी बागड़ बिल्ले होते हैं। शेर अपना काम कर रहा है, मोदी अपना काम कर रहा है, जो उसके अगल बगल वाले हैं ना सब चोर है, पैसा खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ खाया साइड पे हो गए। एक सवाल है, हाँ जी, ये पोस्टर आपने देखा, इसका क्या अर्थ है? ये हमारे जो ये नाम पढ़ रहे हो, जुगल किशोर जी, रियासी, हाँ जी एमपी, अभी तक इनकी चेहरा हमारे कटरा माता वैष्णो देवी में नहीं दिखाई दी। सर जी आपने वोट डाला था? मैंने वोट डाला था। इनको डाला? मैंने नहीं डाला, नहीं डाला, क्योंकि देखो मैंने वोट डाला अपने भाईदार को। श्याम सिंह जी खड़े थे, हम भाईदार हैं, हम उन्हीं को वोट डालेंगे। ये एमपी है, एमपी कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी को वोट डालना है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, गरीबों का भला किया उन्होंने। अब मेरे को कोई बोलेगा ना कि हमारे इधर लीडर खड़ा हो रहा है बीजेपी का, कि उस कांग्रेस वालों ने हमारे मोहल्ले में, उनको कोई लेना देना नहीं है हमसे, किसी को कोई लेना देना नहीं। जो फैसिलिटी हम उसके साथ हैं, मतलब कि बोर्ड ले लिए, सब कुछ ले लिया। हम क्या अपील करना चाहेंगे होटल वालों से? मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने आगे भी रिक्वेस्ट करी है, हम ऑटो वालों को भी यही बोलते हैं, जब तक हम एक साथ नहीं होंगे ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। विधायक यहाँ पर आए थे, बातचीत हुई? हाँ जी। तो क्या बातचीत हुई थी? देखो सर, बेसिकली क्या होता है ना, उन्होंने अपना बोल दिया, मैंने बात कर ली है, क्या प्रूफ है कि आप लोगों ने बात कर ली है? क्या आप हमें लिख के देख सकते हैं? उन्होंने तभी ये बोला था कि मैं लिख के नहीं देख सकता हूँ। अगर आप लिख के नहीं देख सकते, आप ये बात बोल भी नहीं सकते कि हम लोग ये बंद करवा सकते हैं। अगर आप आपके अंदर इतनी पावर, आप मतलब कि आप क्या हो, आपको ये तो पता है ना। उन्होंने भाषण दिया कि आजकल संडे है, वो बाहर ऐसे भी नहीं आ सकते। ये चीज उनको ऑलरेडी पता होती है ना, इतने बड़े पोस्ट पे वो बैठे, उनको ये नहीं पता कि कल संडे है, कि कल वो बाहर नहीं आ सकते। इस पोस्टर का क्या समझते हैं कि किन लोगों ने लगाए होंगे, क्यों लगाए होंगे, क्या इसीलिए लगाए हैं? दिख रहा है आपको, ये देख रहे हो, ये हालत देख रहे हो कटरा की? क्यों मैं क्यों बोल लोगों के पास? तो आप चाहते हैं रोवे नहीं लगना चाहिए? देखो, रोवे तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए हमारे कटरा शहर में। 6 लाइन देखो, 6 लाइन, देखो 6 लाइन कितनी फैसिलिटीज है, कितनी फैसिलिटीज है। हम दर्शन करते हैं, हमारा दर्शन होता है कौन कंडोली से शुरू, फिर हम जाते हैं देवा माई, फिर हमारा दर्शन आता है भूमिका मंदिर। लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें हैं। आए कटरा में रुके, लिए होटल लिए, चलो जी पर्ची दिलवाई, दर्शन करके। कि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, श्रद्धालु के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि सभी ने वर्क करना है। अगर 400 रुपया दिवाली लगानी होगी, मैं छुट्टी मारूंगा, मेरे पैसे तो कट गए। किसी के पास टाइम है? उसी के बाद वीकेंड की 4 छुट्टी होती है, कहीं भी आप वर्क करोगे ना, वीकेंड की 1 महीने के 4 छुट्टी होनी ही होनी है। वो 4 छुट्टियों में बंदा यही होता है कि मैं आया, ट्रेन में रुका, दर्शन किया और वापिस चलो जी घर वापिस। किसी के पास टाइम है? मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसा मत करो कि किसी गरीब की रोजी रोटी मत छीनो। रिक्वेस्ट है, सभी सुन रहे हैं, मतलब कि आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड ने जो भी गुंडागर्दी तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलेगी। जो ये साफ तौर पे दिखाते हैं ना कि हम बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं, भाई क्या फैसिलिटी दे रहे हो? आज तक किसी को आपने पानी पिलाया? वो भी पानी जो पहाड़ों से आ रहा है वो लोग पी रहे हैं। ये तो अभी इन्होंने लगा दिए, हाँ जी, जब ये रोपवे का लगा कि बाण गंगा में पे पानी पीने वाला लगा दिया उन्होंने, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, चाय पिलाने लगे सभी को। हम रहते हैं वहां पे, अगर ऐसा होता, कितने लोग हैं दुकान वाले, सभी को पिला देना चाहिए आप लोग। क्या प्रोटेस्ट में शामिल है? हाँ, मैं कब से शामिल हूँ। मैं 3 दिन यहाँ पे बैठा, सुबह पुलिस वाले आते हैं, 5 बजे बोलते हैं उठो। ये नहीं पता कि क्यों उठो, कहाँ जाना है। फिर भी वो हमारे, मतलब कि मेरे छोटे भाई हैं, उनको लेके चले जाते हैं, बोलते हैं आधे घंटे के बाद छोड़ देंगे। सुबह वो 4 घंटे के बाद छोड़ रहे हैं उनको। हाँ, हमारे बच्चे बीमार हो गए, अभी भी एम्बुलेंस बाहर लगी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना, शुक्रिया। थैंक यू। ये थे साहिल जी जो बारीदार हैं, और इसके अलावा जो श्रद्धालु यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हमने उनसे बातचीत की, आपने भी सुनी है और अपनी राय जरूर रखें। लेकिन एक सवाल जो जरूर बनता है, जो यहाँ पर मिसिंग के जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो एमपी हैं जम्मू रियासी लोकसभा के जुगल किशोर शर्मा जी के, आखिर किसने पोस्टर